गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुंवर नारायण जी द्वारा रचित बात सीधी थी नामक कविता का प्रतिपाद्य यानी सेंट्रल आइडिया जो है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए, जैसे टाइटल से ही स्पष्ट होता है, बात सीधी थी पर मतलब बात जो थी बहुत ही सीधी सहज बात, सरल बात थी, लेकिन पर माने कुछ ऐसा व्यवधान, कोई ऐसी समस्या आ गई जो सीधी बात को सीधी वो बात नहीं रह गई। तो उसी संदर्भ में यह कविता है, तो उसको हम बाद में इसका भावार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रतिपाद्य पढ़ते हैं। बात सीधी थी यह कविता कोई दूसरा नहीं, ध्यान दीजिएगा, यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। क्या कहा गया? कथ्य के द्वंद्व मतलब दो विचारधारा कि जो हमारे कहने का अभिप्राय है और भाषा की सहजता, इन दोनों बातों के महत्व को स्पष्ट किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कथ्य यानी हमारे जो कहने का अभिप्राय होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे के बात को कहने के लिए जिस भाषा का हमने चयन किया है वह भाषा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें दोनों तरह के बातों का, एक तरह के विचारधाराओं का द्वंद्व है कि एक कथ्य को महत्व देता है और एक दूसरा जो है भाषा को महत्व देता है। तो इसी संदर्भ में यह कविता है बात सीधी थी। हर बात के कुछ शब्द नियत होते हैं, नियत मतलब निश्चित होते कि किस बात को किस रूप में कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। आपने देखा होगा, देखिए कील है तो कभी देखता होल, कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े साइज के, अलग अलग तरह के होल होते। खांचा जो होता है वो होता है, बना होता है, जिसमें हम पेंच लगा करके उसको गोल गोल घुमा करके उसको बंद करते हैं। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम किन्हीं शब्दों का चयन तो कर लेते हैं, एग्जैक्ट उस शब्द का वही मीनिंग नहीं होता, लेकिन हम सिमिलर या समतुल्य समझ करके उसका प्रयोग कर लेते हैं और हमारी बात जो स्पष्ट हो जाती है। लेकिन कवि ने क्या कहा, हर बात को कहने के लिए एक शब्द नियत होता है, लेकिन हम जो है अपनी बात को, कथ्य को कहना, कथ्य को स्पष्ट करना, इस बात को हम प्रमुखता दे रहे हैं या किस शब्द के लिए किस रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं इस बात को हम प्रमुखता दे रहे हैं। तो यह हमारे ऊपर, हमारे स्वविवेक के ऊपर है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सहूलियत मतलब आसानी से। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। कवि ने बताया कि एक अच्छी कविता इस बात पे आधारित है कि उसके लिए जिस प्रकार का शब्दों का चयन किया गया उन शब्दों का चयन सही है कि नहीं है। अगर आपने सही शब्दों का चयन किया तो कहने का जो कथ्य है वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा, और अपने आप भले ही सहज भाषा का आपने चयन किया हो, वह सहज भाषा आपकी कविता को, आपकी रचना को प्रभावशाली बना देगी। उसमें किसी प्रकार की क्लिष्टता, किसी प्रकार की अतिरिक्त सौष्ठव की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई तैयार हो, उसको और ज़्यादा मेकअप कर दो, और ज़्यादा उसको गहने पहना दो, आभूषण पहना दो, तो क्या होगा, उसका सौंदर्य जो है नष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार कविता का जो कथ्य है, उस कथ्य को कहने के लिए किस प्रकार जो है, किस भाषा का चयन करना है, यह हमारे ऊपर आधारित है। और बताया कि हर शब्द का, हर कथ्य के लिए एक भाषा जो है, एक शब्द जो होता है वो नियत होता है। अब हमारा क्या भाषा पर अधिकार है, हम किस शब्द के लिए किस भाषा का चयन करते हैं, तो यह हमारे ऊपर आधारित होता है। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। बात मतलब हमारे कहने का अभिप्राय, और भाषा मतलब उस बात को कहने के लिए हम किस भाषा का चयन करते हैं। किंतु भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है।
कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम इस बात को कहने के लिए बहुत ही संस्कृतनिष्ठ परिष्कृत भाषा का चयन करेंगे और इससे हमारी बात जो है सुनने वाले के ऊपर, श्रोतागण के ऊपर एक जो है अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छा जो प्रभाव है वह डालेगी। और इसके चक्कर में पड़कर मनुष्य जो है भाषा को टेढ़ी भाषा का चयन करता है और तब क्या होता है, भाषा जो है तो टेढ़ी बन जाती है। और जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तब शब्दों के चक्कर में पड़कर कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोगों को आसानी से वह बात समझ में आ सके। लेकिन लोग क्या करते हैं, कथ्य की सहजता को ना समझते हुए, कथ्य को भली भांति ना समझते हुए उस भाषा के चयन के चक्कर में पड़ करके कथ्य का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। कथ्य का सौंदर्य मतलब कहने का जो अभिप्राय है, वह अभिप्राय सही सही श्रोता तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, इस बात का लोग ध्यान ना देख करके भाषा के चक्कर में पड़ करके उसके कथ्य का जो अर्थ होता है, उस कथ्य का अर्थ जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और लोगों को जो है वो बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि कवि के कहने का अभिप्राय क्या है। तो यह इस प्रकार जो है बात सीधी थी कि कवि ने कहा कि एक सरल बात, सीधी सी बात मुझे कहनी थी, लेकिन मैं भाषा के चक्कर में इतना उलझ गया कि मैं उस भाषा के उलझाव में पढ़ करके उस उलझन में पढ़ते मैं पूरी तरह से उलझ करके रह गया, उसी भाषा के चक्कर में पढ़ करके रह गया और मेरा कथ्य, मेरे कहने का अभिप्राय कहीं जा करके खो गया। पहले मेरे मन में आया कि इस भाषा का चयन करने से मेरी काव्य प्रतिभा है या मेरी रचनात्मकता है उसको सम्मान प्राप्त होगा और उसको सराहा जाएगा, और कुछ लोगों ने सराहा भी, लेकिन उसके बाद जो है अंततः क्या हुआ कि काव्य का जो सौंदर्य है, कथ्य का जो सौंदर्य है पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो अंत में मैंने उसको उसी रूप में कह करके किसी तरह से उसी रूप में छोड़ दिया। तो इस कविता का जब हम भावार्थ पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे, तब आपको और अधिक स्पष्ट होगा कि कवि के कहने का अभिप्राय क्या है। सीधी सी बात है, कवि एक सरल बात को कहना चाहता था, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर कवि की जो बात थी, सरलता थी, वो सरलता समाप्त हो गई और वह उसी भाषा के चक्कर में पड़ करके उलझ करके रह गया। बस इतनी सी सरल बात है। इसी को कई रूपों में कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा स्पष्ट होगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।